ओम दुर्गे नमः। शब्दों को समझ की आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, तब त्रिदोष सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली थी, क्योंकि ये युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियम अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि सृष्टि के नियम अनुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब तक कलयुग का शासन इस पृथ्वी पर है, तब तक कली को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी देवता उसके कार्य में बाधा बने, क्योंकि कली एक असुर के साथ साथ एक युग भी है। इसलिए सभी देवता विवश थे, किंतु कलयुग के शुरुआत से पहले ही देवों को देव महादेव को यह आभास हो गया था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाएगी और वो समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते समय महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया था। महादेव ने हनुमान जी से कहा था, हे हनुमान जी, तुम राम नाम का प्रचार करो, जिससे कलयुग के साथ साथ हनुमान जी का हनुमान युग भी प्रारंभ हो जाए, जिससे कि कलयुग सदैव निरंतर में रहे। इसके बाद हनुमान जी धरती पर आकर अलग अलग वेश धारण करके भगवान श्री राम का प्रचार करने लगे। इसके बाद हर जगह भगवान श्री राम का मंदिर बनने लगे। ये वही समय काल था जब भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर बनना शुरू हो गया। पर हनुमान जी को खुद का मंदिर बनता देखकर हनुमान जी बेहद निराश हुए, दुखी हुए, क्योंकि हनुमान जी चाहते थे कि हर जगह भगवान श्री राम के मंदिर बने, ना कि हमारे मंदिर बने, क्योंकि हनुमान जी खुद को भगवान श्री राम का सेवक मानते थे। वह हनुमान जी भगवान बनने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। और जब हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे, जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी, तब यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से से पागल हो गया और उसे रहा नहीं गया। फिर उसने हर बार मंदिरों में और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम होता गया। फिर उसे पहली बार हनुमान जी की शक्ति का एहसास हुआ था। कली समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला है। फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों दूर रह रहे मनुष्यों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा फैलाने की कोशिश की। उसने अपनी माला फैलाई और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफ़ी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। मनुष्य एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस समय हनुमान जी भगवान श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन हनुमान जी को कलयुग के इस घृणित कार्य का आभास हो गया था। हनुमान जी काफ़ी क्रोधित हुए और कलयुग की तलाश में निकल पड़े। और हनुमान जी ने कलयुग को आकाश पाताल जंगल हर जगह खोजा, फिर हर जगह ढूंढा। आखिर इतनी खोज के बाद दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी के सामने आते देखकर कलयुग भयभीत हो गया। फिर कलयुग हनुमान जी में भयंकर युद्ध होने लगा। कलयुग ने अपनी शक्तियों से आधाधुंध हनुमान जी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उसकी शक्ति का कोई हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की
कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग की माया में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग की इस माया को हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम, और कलयुग को वहीं युद्ध में परास्त कर दिया। कलयुग हार गया। हारने के बाद, क्योंकि कलयुग को समाप्त नहीं कर सकते थे हनुमान जी, कलयुग हारने के बाद अदृश्य हो गया, भाग गया, वहाँ से गायब हो गया, जिसे समय से पहले उसको समाप्त नहीं किया सकता था। फिर कलयुग वहाँ से शीघ्र ही निकल गया, कलयुग गायब हो गया। उसी समय से हनुमान जी कलयुग के बीच में ऐसे कई युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शक्ति दी, हर बार कलयुग को हराया। इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में सच्चाई की जीत अवश्य होती है। और हनुमान जी ने इतना प्रयास किया, हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा है, वरना कलयुग अब तक तो धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती पर कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं, कहीं अच्छी भक्ति हो रही है, भजन हो रहे हैं, आज ईमानदारी कहीं कहीं दिख रही है, सच्चाई दिख रही है, तो वो सब हनुमान जी की ही देन है। और इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा गया है, क्योंकि इस कलयुग में एक हनुमान जी और माँ भुवनेश्वरी दुर्गा आदिशक्ति, जो सच्चे मनुष्यों का, सच्चे भक्तों का वही सहारा हैं, उन पर कृपा करते हैं, सदा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर था। कलयुग और हनुमान जी की युद्ध की चर्चा थी, बहुत सुंदर थी। कथाओं को सुनते रहें, कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। भक्तों को जय माता की, जय माता की।